नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जो कि पृथ्वी पर जो लाइफ है उसको भी प्रभावित कर सकता है। इट कैन कॉज एक्सटिंक्शन, ऐसा नासा ने वार्न किया है। क्या है ये खतरा? क्या कहा जा रहा है? क्या वाकई पृथ्वी पर लाइफ खत्म हो सकती है? इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। तो पृथ्वी पर लाइफ ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल है, ये हम सब जानते हैं। और जो पृथ्वी का जो इमरजेंस है या जो सर्वाइवल है उस वो भी हम जानते हैं कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ कोइंसिडेंसेस की वजह से जब वो साथ में आए तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारी प्लैनेट पर ये प्लैनेट इमर्ज हुई और ये सर्वाइव भी कर रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया एक नए खतरे को हमारे प्लैनेट पर, जो कि कहीं बहुत डीप स्पेस से आ सकता है और ये हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होगा। मतलब इससे हम संभल ही नहीं पाएंगे। जब एस्ट्रॉइड्स हमारी तरफ अप्रोच करते हैं तो उसका सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश करते हैं और निकाला भी जा चुका है, लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन फिलहाल हमारे पास नहीं है। दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है। क्या है ये खतरा? एग्जैक्टली इसके बारे में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दोस्तों, समुद्र मंथन से आप जुड़ सकते हैं। 30 अप्रैल को ये अगला टेस्ट होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जहां पर ना केवल अपनी तैयारी को आप जांच सकते हैं, ऑल्सो यू कैन विन प्राइजेस वर्थ ₹1,00,000। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है। आपको कोड लगाना है पाथ फाइंडर और आप इस पर एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। इसी के साथ साथ अगर आप पाथफाइंडर बैच से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज होगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड होगी प्रीलिम्स और मेंस की, फ्री मेंटोरशिप मिलेगी, गाइडेंस प्रोग्राम होगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, इस तरह की सारी चीजें होंगी। अर्ली बर्ड ऑफर आपको मिल रहा है 30 अप्रैल तक, यानी केवल 30 अप्रैल तक आप इस प्राइस पर इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोड इस पाथ फाइंडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लेकिन 30 अप्रैल के बाद अगर आप जुड़ते हैं, यानी 1 मई ऑनवर्ड, इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अभी आपको ये बहुत ही अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। गो एनरोल नाउ, अभी एनरोल कर लीजिए। चलिए, ये जो नई स्टडी आई है, ये आई है ऑन दी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम नासा चंद्रा एक्स ऑब्जर्वेटरी और जो बाकी टेलीस्कोप्स हैं, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो तारों संबंधित एक खतरा है वो फिलहाल बढ़ता जा रहा है टू प्लैनेट्स लाइक अर्थ। पृथ्वी के जैसी जो प्लैनेट्स है उन पर स्टेलर डेंजर है। यहाँ पर ये बता दूं मैं कि एक फेज है ड्यूरिंग विच बहुत इंटेंस एक्सरेज फ्रॉम द एक्सप्लोडेड स्टार, जो स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं उनसे एक बहुत इंटेंस एक्सरेज रिलीज होती हैं, वो अफेक्ट कर सकती हैं इन प्लैनेट्स को ओवर 100 लाइट ईयर्स अवे। मतलब ये तारे बहुत दूरी पर होंगे। अगर वो 100 जो साल है, प्रकाश वर्ष है, उतनी दूरी पर भी है ना, तो भी वो प्रभाव डाल सकता है किसी प्लैनेट पर, उसको र्यून कर सकता है बिकॉज ऑफ द इंटेंस एक्सरेज जो रिलीज हो रही है इसमें। जो न्यूली आइडेंटिफाइड थ्रेट है, ये आई है फ्रॉम दी व्हेन द ब्लास्ट वेव फ्रॉम सुपरनोवा। जब ये ब्लास्ट होता है, ये जो एक्सप्लोजन होता है, जिसको सुपरनोवा बोलते हैं, ये क्या है एग्जैक्टली मैं बताऊंगी। लास्ट स्टेज कह सकते हैं और फर्स्ट स्टेज भी कह सकते हैं इन द इमर्जेंस ऑफ अ स्टार। ये इंटरैक्ट करती है डेंस गैस के साथ, जो और सराउंड कर देती है सराउंडिंग द एक्सप्लोडेड स्टार। जो एक्सप्लोड कर रही है, जो एक्सप्लोडेड स्टार है, उसके चारों तरफ जो गैस है, जब ये ब्लास्ट वेव इंटरैक्ट करती है उस डेंस गैस के साथ, तो ये प्रोड्यूस करती है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्स रेज, जो कि बहुत ही खतरनाक वेव्स हैं, रेज हैं। ये जो बर्स्ट ऑफ एक्सरेज है, ये ट्रैवल कर सकता है स्पेस में मंथ्स के लिए, सालों के लिए, आफ्टर द एक्सप्लोजन हैज हैपेंड। और उसके बाद ये उन प्लैनेट्स तक रीच कर सकता है जो कि 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मतलब इतने डिस्टेंस से भी ये प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहा है महीनों तक, सालों तक। ठीक है। जो इंटेंस एक्सपोजर है इस एक्सरेज का, उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पर, और ये पोटेंशियली लीड कर सकता है एक्सटिंक्शन इवेंट को भी। मतलब ये एक्सटिंक्शन तक पहुंचा सकता है, इसका इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हो सकता है। अब एक्सरेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इसमें बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत शॉर्ट वेव लेंथ होती है, और इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी मटेरियल को पास कर सकती हैं, हमारी बॉडी को पास करती है ना। तो ये काफी खतरनाक कह सकते हैं कि वेव्स हैं। बहुत सारी अलग अलग वेव्स होती हैं, हम जानते हैं, बट ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं और इसका यूसेज भी हम बहुत ज्यादा देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, आपने देखा ही होगा ना। सुपरनोवा एक्सप्लोजन की अगर मैं बात करूं, तो एक्सप्लोजन एक्सट्रीम ब्राइट, सुपर पावरफुल और क्लोजल एक्सप्लोजन होता है किसी स्टार का,
ये तब होता है जब स्टार जो लास्ट इवोल्यूशनरी स्टेज में होता है किसी ऑफ मैसिव स्टार, ठीक है, विच इज एटलीस्ट 8 टाइम्स लार्जर देन आवर सन। ये 8 गुना ज्यादा बड़ा होता है हमारी गैलेक्सी का जो सन है उससे, ठीक है। व्हेन अ व्हाइट ड्वार्फ, और कब हो सकता है जब व्हाइट ड्वार्फ ट्रिगर होता है इनटू रनवे न्यूक्लियर फ्यूजन, जब वो व्हाइट ड्वार्फ ट्रिगर होके फ्यूजन की तरफ जाता है तब ये हो सकता है एक्सप्लोजन। तो ये बहुत ज्यादा भयानक एक्सप्लोजन होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी इससे रिलीज होती है। वो एनर्जी जो रिलीज हुई है जब वो कोलाइड करती है, इंटरैक्ट करती है उस गैस से जो उसके चारों तरफ है, तब ये एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है जो ट्रैवल करती है महीनों तक, और ये प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एक तरह से खत्म करने में सक्षम है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट एक्सप्लोजन, जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है वो लार्जेस्ट एक्सप्लोजन होता है जो कि स्पेस में होता है, और ये इतनी एनर्जी एमिट कर सकता है फ्यू सेकेंड्स में जितनी कि हमारा सूरज बिलियन ऑफ ईयर्स में एमिट करता है। सोचिए सूरज की जो एनर्जी है वो कितनी ज्यादा है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन फ्यू सेकेंड्स में इतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है, एमिट कर सकता है जितनी हमारा सन बिलियन ऑफ ईयर्स में करेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी हियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। नाउ एस्ट्रोनॉमर्स ने वार्न किया है कि जो इस तरह ये जो प्रोसेस है इसके बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस होंगे अर्थ लाइक प्लैनेट्स पर, जो पृथ्वी के जैसे प्लैनेट्स हैं। ये वाइप ऑफ कर सकता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अर्थ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। इसका सबसे खतरनाक प्रभाव ये है कि जो पृथ्वी के चारों तरफ एक यूवी रेडिएशन से बचने के लिए ओजोन लेयर है ना, जो सन की हार्मफुल रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है, उसको वाइप ऑफ कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, जिसकी वजह से इट विल लीड टू डिमाइस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे खत्म हो सकते हैं, स्पेशली दी मरीन वंस जो कि फाउंडेशन पर होते हैं फूड चेन के, लीडिंग टू एन एक्सटिंक्शन इवेंट। इससे एक्सटिंक्शन इवेंट भी हो सकता है। ना जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है इस तरह के एक्सरेज का, और इसका जो इम्पैक्ट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पर फ्रॉम दी अर्थ प्लैनेट्स होस्ट स्टार, मतलब हमारी प्लैनेट की अगर हम बात करें तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उस पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा, जब ये एक्सपोज करेगा और ये अल्ट्रावायलेट रेज को खत्म कर देगा, तो जो यूवी रेज आएंगी वो लीड करेंगी, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, बनेगा। बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रोडक्शन हो जाएगा जो कि क्रिएट कर देगा एक ब्राउन हेज टू फॉर्म इन द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एक ब्राउन हेज, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह का एक ब्राउन हेज क्रिएट कर देगा, और ये एक्सपोजर जो होगा ये डैमेज कर देगा प्लांट की जो भी प्लैनेट है उसकी प्लांट्स को, और डी ग्रीनिंग ऑफ लैंड मास को यहाँ पर कह सकते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। तो इट कैन इवेंचुअली इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बाद ही लाइफ कैन बी एक्सटिंक्ट, खत्म हो सकती है, खतरा इतना बड़ा है। अब यहाँ पर थोड़ी एक चीज है जो राहत है, वो ये है कि पृथ्वी और जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम जिसमें सन है, अर्थ है, बाकी प्लैनेट्स हमारी जो 8 प्लैनेट्स हैं वो हैं, अभी फिलहाल वो इस रिस्क पर नहीं है ऑफ अ सोलर एक्सप्लोजन। बाकी जो प्लैनेट्स है मिल्की वे में वो अभी इतने फॉर्चुनेट नहीं है। अभी कहते हैं हमारी पूरी गैलेक्सी में जो बाकी प्लैनेट्स हैं हो सकता है वो इसके रिस्क पर हो, लेकिन अभी हमारा जो सोलर सिस्टम है जहां पर हमारी पृथ्वी है वो इसके रिस्क पे नहीं है। ये जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होंगे इनका बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस है, मैंने बता दिया। इससे क्या होगा, ये पोटेंशियली जो हमारी गैलेक्सीज हैं उसके उस एरिया को श्रिंक कर सकती हैं जो कि कंड्यूसिव है टू सपोर्ट लाइफ, नोन फॉर लाइफ को जो सपोर्ट करते हैं उस वाले एरिया को श्रिंक कर सकती हैं। ये जो एरियाज होते हैं गैलेक्सी के जहां पर लाइफ कंडीशंस होती हैं, जहां पर लाइफ हो सकती है, उनको गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन कहा जाता है। तो इस जोन को ये श्रिंक करने की पोटेंशियल रखता है ये जो प्रोसेस है। नाउ स्टडीज जो है ये बेस्ड है ऑन दी एक्सरे ऑब्जर्वेशन ऑफ 31 सुपरनोवा, ठीक है, और उनके आफ्टरमेथ जो हुए हैं प्राइमरीली फ्रॉम नासा चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, स्विफ्ट, न्यू स्टार मिशन एंड ईएसएस एक्सएमएम न्यूट्रॉन, इन सब मिशन से पता लगा है, इनसे ऑब्जर्वेशंस के बाद ये थ्रेट बताई गई है कि इस तरह का थ्रेट है। हाउएवर इस तरह का हम ये कहते हैं कुछ इवेंट्स ने पृथ्वी के पास्ट में जरूर कोई ना कोई रोल प्ले किया होगा। पास्ट रिसर्च जो कंक्लूड की गई है कि में बताया गया है कि सुपरनोवा ने जो अकर हुआ होगा क्लोज टू अर्थ, पास्ट में कभी ऐसा कुछ अकरेंस हुई है पृथ्वी के हिस्ट्री में हम कह सकते हैं, और इस तरह की जो अकरेंस हुई है वो हुई है बिटवीन 2 and 8 मिलियन ईयर्स अगो, जिसकी वजह से जो कि जो सुपरनोवा था वो 65 और 500 लाइट ईयर्स दूर था पृथ्वी से, उसके बाद भी उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ा, ने पृथ्वी को स्लैम किया, इट स्लैम्ड इनटू द प्लैनेट। तो फिलहाल हम सुरक्षित हैं, पर पास्ट में ऐसा हो चुका है, तो फिलहाल तो हमारे पास ये न्यूज है।
क्या होगा दैट लाइज इन द फ्यूचर गाइस, बट अभी के लिए तो वी आर सेफ, हम और हमारा सोलर सिस्टम फिलहाल तो सेफ है, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जो हो भी सकता है। तो समुद्र मंथन से जुड़ जाइए, अभी फिलहाल तो फोकस कीजिए अपने एग्जाम पे जो आने वाला है। 1 लाख रुपए तक के प्राइजेस हैं। टेस्ट आप देंगे बिल्कुल यूपीएससी की तर्ज पर ही टेस्ट होगा, 30 अप्रैल को ये होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। इसी के साथ साथ बैचेस से भी जुड़ जाइए, बहुत ही इकोनॉमिकल बैच पड़ रहा है आपको, जहां पर आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी हो रही है। अभी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 1 मई से प्राइजेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे इस बैच के भी। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.